हेलो एवरीवन। चलिए हम क्या क्या सीख चुके हैं। हम सब्ट्रैक्शन सीख चुके हैं जो थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन हम क्लियर हो चुके हैं चीज़ों में। और जब क्वेश्चंस करोगे तब ज़्यादा आपको और क्लियर होगा। हमने एडिशन भी सीख लिया है ना। किस चीज़ का? इंटीजर्स का। देखिए अगर आपको इंटीजर्स का आ गया ना तो बाकी सबका भी सेम ही है, कोई अलग नहीं है, सब नंबर्स ही तो हैं। ऐसे ही हमको बाकियों का भी करना है। बस ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए हम कर रहे कैसे हैं। मैथ इसी से शुरू हुई है। अब जो आज का टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन। क्या है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन तो बहुत सिंपल है यार। अगर आपने सब्ट्रैक्शन और एडिशन ढंग से सीख लिया और एक कोर कॉन्सेप्ट जो आपको बताया था, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको? कि अगर प्लस इनटू प्लस या फिर प्लस और ब्रैकेट के अंदर भी कोई प्लस का नंबर हो तो हमेशा क्या आता है? प्लस का ही साइन आता है। हमने ये पढ़ा है कि हमेशा कैसा आता है? प्लस का साइन आता है। अगर माइनस इनटू माइनस हो तो, या फिर माइनस ब्रैकेट के बाहर हो और माइनस ही ब्रैकेट के अंदर हो, दोनों सेम साइन हो, इनका मतलब और इसका मतलब सेम है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो भी प्लस का ही साइन आता है। हमने ये पढ़ा है ना। अगर ऐसा होता है तो भी प्लस का ही साइन आता है। ठीक है। अगर प्लस इनटू माइनस हो, क्या हो? प्लस इनटू माइनस हो, या फिर माइनस इनटू प्लस हो, ऐसा कुछ भी हो तो क्या होता है हमेशा? अगर दोनों उल्टे हैं, है ना। अगर एक बार ब्रैकेट के बाहर प्लस है और एक बार ब्रैकेट के अंदर प्लस है, एक बार ब्रैकेट के अंदर माइनस है, एक बार ब्रैकेट के बाहर माइनस है, कभी भी ऐसा है तो इसका मतलब है हमेशा ये दोनों माइनस ही देंगे। तो जब भी साइन ऑपोजिट होंगे तो माइनस आ रहा है, दिख रहा होगा मेरे ख्याल तक आपको, यहाँ पे बहुत इजीली दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे देखो प्लस और माइनस, माइनस और प्लस दोनों जब ऑपोजिट साइन है तो हमेशा माइनस आता है। लेकिन अगर प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस है, माइनस माइनस है तो हमेशा प्लस आता है। ये चीज़ अगर आपको पता है तो मल्टीप्लिकेशन में तो यही करना है हमको, मल्टीप्लाई तो करना है इनको, और कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है इनको और कुछ नहीं करना। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। इसको मैं पहले छोटा करता हूँ, इसको मैं थोड़ा और छोटा करता हूँ, और छोटा करता हूँ, और छोटा करता हूँ, दिख रहा है। इसको पटकते हैं हम साइड में। ठीक है। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस। मैथ्स कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन का ही खेल है। 5 इंटू 3 बताओ कितना आएगा। 9 इंटू 7 बताओ कितना आएगा। बहुत छोटी छोटी टेबल ले रहा हूँ, इतना तो आना ही चाहिए आपको। -9 इंटू -5 बताओ कितना आएगा। 6 इंटू -6 बताओ कितना आएगा। 7 इंटू -8 बताओ कितना आएगा। -8 इंटू -2 बताओ कितना आएगा। 100 इंटू या फिर -100 इंटू 0 बताओ कितना आएगा। एक और नंबर लेते हैं हम सिंपल सा, -2 इंटू -5 बताओ कितना आएगा। अच्छा एक चीज़ देख रहे हो, सारे माइनस को मैंने ब्रैकेट में लिखा है, तो सही तरीका यही है लिखने का, क्योंकि ये माइनस फिर कंफ्यूज हो जाते हैं ना, इंटू माइनस एक साथ नहीं आता। अब देखो कुछ नहीं करना हमको। सबसे पहले क्या करो, आप खुद सॉल्व करो, पॉज करो वीडियो को एंड ट्राई। हाँ तो चलो अब देखते हैं हम। 5 3 ज़ा 15। यहाँ पे क्या हुआ, ये भी प्लस का है, कोई साइन नहीं इसका मतलब ये प्लस का है, और कोई साइन नहीं इसका मतलब ये भी प्लस का है, तो 5 और 3 दोनों प्लस के हैं, इसलिए प्लस इंटू प्लस क्या होता है हमारा पहला वाला, प्लस ही आता है, इसलिए 15। 9 भी प्लस का है, 7 भी प्लस का है, 9 7 ज़ा 63 मल्टीप्लाई होंगे। अब प्लस का माइनस का कोई लफड़ा नहीं है, मल्टीप्लाई करना है मतलब मल्टीप्लाई करना है, लेकिन साइंस का ध्यान रखना है ना। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस था, यहाँ सॉरी यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस था, तो प्लस इंटू प्लस भी प्लस ही होता है। यहाँ पे देखो -9 इंटू -5, है ना। हम साइंस को अलग मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर्स को अलग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। माइनस इंटू माइनस कितना होगा, 2 बार माइनस है ना, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, प्लस। तो साइन तो किसका आएगा भाई, प्लस का आएगा, ये तो हमको क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि 2 बार माइनस है और माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आता है। 9 5 ज़ा 45, तो इसका आंसर क्या हो गया एक तरह से 45। क्लियर। यहाँ पे देखो ये 6 प्लस का है, ये 6 माइनस का है, तो एक प्लस है हमारे पास और एक माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस ऑलवेज गिव्स अ माइनस। अगर प्लस माइनस है तो हमेशा माइनस ही आएगा। और 6 इंटू 6 36, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, 6 इंटू 6 तो 36 ही होते हैं। यहाँ पे देखो सेम ऊपर वाला, प्लस का 7 है,
माइनस का 8 है, 7 8 से कितने हो गए 56। एक प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या आंसर आया माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस ऑलवेज गिव्स अ माइनस। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, प्लस या माइनस अभी नहीं कर रहे हम, एडिशन सब्ट्रैक्शन हमारा हो चुका है, हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, अगेन मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस कितना हुआ प्लस, है ना, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा प्लस, ये रहा 8 2 ज़ा 16। इसमें कितना आएगा बताओ, अगर किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करता हूँ, जीरो इतनी मस्त चीज़ है ना, किसी को भी इससे मल्टीप्लाई करो हमेशा जीरो ही देता है ये, तो इसका आंसर जीरो, बिना कुछ देखे, माइनस प्लस भूल जाओ, इंटू में कहीं भी जीरो दिख गया तो जितना भी उससे इंटू हो रहा है सब जीरो हो गया। इधर देखो ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, और 5 2 ज़ा 10, लेकिन हम प्लस 10 की वजह सिंपल 10 लिखना पसंद करते हैं, है ना, प्लस साइन को हम नहीं लिखते हैं बिकॉज इट इज़ ऑब्वियस, वो है ऐसा बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गए, मल्टीप्लिकेशन इतना सही है बस। अब दिक्कत कहाँ होती है मल्टीप्लिकेशन में, कोई ज़रूरी थोड़ी है दो ही आए हैं ऐड मल्टीप्लाई करने के लिए, दो से ज़्यादा भी तो आ सकता है ना मल्टीप्लाई करने के लिए, तब दिक्कत आती है। चलो इसको मैं क्या करूँ अभी, मिटाऊँ कि मिटा ही देता हूँ, चलो क्लियर हो गई चीज़ें आपको कैसे कैसे करते हैं। देखिए आप जितने क्वेश्चंस करेंगे मैथ आपके लिए उतनी ही आसान होगी, तो आपको जितनी हो सके उतनी कोशिश करनी है, उतनी प्रैक्टिस करनी है, मैथ बहुत ईजी है। अच्छा बताओ अभी क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 कैसे करेंगे, पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 ज़ा 2 इंटू 3 और 2 3 ज़ा 6, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 का मतलब 6, पहले क्या किया मैंने 1 2 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, 6 इंटू 1 इंटू 9 कैसे करेंगे, 6 1 ज़ा 6 और 6 6 1 ज़ा 6 इंटू आगे का मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, तो 6 इंटू 9 6 9 ज़ा 54। ओके क्लियर हुआ आपको, 1 इंटू 5 इंटू 7 बताओ, 5 1 ज़ा 5 आगे क्या लिखा है इंटू 7, 5 7 ज़ा 45 35, 9 7 ज़ा 45 होता है ना, 5 7 35। ठीक है, मतलब पहले इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, हम दो दो को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक साथ दो से ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर जो भी आंसर आया उसको हमने अगले से मल्टीप्लाई किया। मान लो इसके आगे और लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, अब क्या करते हैं तुम 1 2 ज़ा 2, फिर ये इंटू 3 इंटू 4 एज इट इज़ लिखते हैं, फिर 2 3 ज़ा 6 6 इंटू 4 6 4 ज़ा 24, तब 24 आता है ना। तो हम क्या करते हैं पहले इन दो को मल्टीप्लाई किया, फिर जो भी इसका आंसर आया उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, जो भी इस पूरे का आंसर आया उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे तो किया हमने एक तरह से। आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हो, धीरे धीरे जब आप सीख जाओगे ना तो आप एक ही लाइन में कर दोगे, 1 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6 4 ज़ा 24, डायरेक्ट 24 आ जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। मैथ्स में जब आप छोटी क्लास में होते हो सबसे अच्छी बात यह है आपके लिए कि आपको करना आना चाहिए, टाइम कितना भी लगे कोई मैटर नहीं करता, टाइम धीरे 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 आपको अपने आप कम लगने लग जाएगा। अगर मान लो 5 होते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे 5 होते हैं, तो क्या हम करते हैं 1 2 ज़ा 2 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4, फिर 2 5 ज़ा 10 10 इंटू 3 इंटू 4, फिर 10 3 ज़ा 30 30 इंटू 4, फिर 34 ज़ा 120, तो इसका आंसर कितना था 120, है ना। हमने क्या किया इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर है उसको यहाँ लिखा, बाकी नंबर्स एज इट इज लिख दिए, फिर इन दो को मल्टीप्लाई किया, फिर उसका आंसर यहाँ लिखा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया उसका आंसर यहाँ लिखा, फिर लास्ट के दो ही बच गए तो उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया 120। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30 34 ज़ा 120। क्या होता है जब हम छोटी क्लास में होते हैं तो हमको थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, ऐसे ही आप कितने भी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इसका आंसर आप बताना खुद कमेंट सेक्शन में, 10 तक है ना, कितना आंसर आएगा बताना। ठीक है, यह आपका होमवर्क हो गया कि इसका आंसर क्या आएगा बताओ। चलिए अब हम, ये तो था सिंपल, जब 1 इंटू 2 इंटू 3 आ रहा है सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ये बहुत चालाकी करते हैं पेपर वाले, ये आपको फंसाने का काम करते हैं। ये देते हैं ऐसे क्वेश्चन, बताओ भाई 1 इंटू -2 इंटू 3, अब बताओ -5 इंटू -6 इंटू -7, अब बताओ। ठीक है, 9 इंटू 6 इंटू -3, अब बताओ। एक क्वेश्चन दे दिया -23 इंटू -56 इंटू -20,
इंटू 0 इंटू -99। अब बताओ, एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, बस इतना ही पेज आ रहा। तो इसका इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। ऐसे क्वेश्चंस दे दिए आपको, अब क्या करोगे आप तो फंस गए। अभी तो सिंपल सिंपल थे तो हम तो मल्टीप्लाई करके निकल जाते आगे। अभी माइनस का तो लफड़ा हो गया कि प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को ये होता है कि प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, इस रूल को याद रखना है, ये वाला रूल, कि अगर 2 बार प्लस आ रहा है तो प्लस का ही साइन आएगा, अगर एक बार प्लस एक बार माइनस है तो माइनस का साइन आएगा ना, अलग अलग साइन होंगे। तो वही हम अपने वाले रूल से करेंगे, सिंपल तरीके से करेंगे। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, बताओ क्या आएगा। एक प्लस का एक माइनस का है, तो माइनस का साइन तो आना पक्का है क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस बनते हैं। तो माइनस माइनस का साइन आया, और 2 इंटू 1 2, -2 इंटू 3, इस -2 को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, है ना। अभी वापस एक माइनस का एक प्लस का है तो साइन तो माइनस का आएगा, और 2 इंटू 3 6, तो -6। इसका आंसर कितना आ गया, -6। देखो इधर एक बार माइनस था और बाकी 2 बार प्लस था, तो एक बार माइनस आया, है ना। देखते रहना भी, बहुत ही अच्छी चीज़ सीखने वाले हो आप। -5 इंटू -6 इंटू -7, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -5 और -6, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, तो 5 6 जा 30, तो इसका कितना आ गया, -5 इंटू -6 हो गया 30। 30 इंटू -7, 30 प्लस का है, -7 माइनस का है, साइन तो माइनस का ही आना है क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। 37 जा कितना होता है, 210, है ना। कितना हो गया, 210। माइनस का साइन क्यों आया, समझ में आ गया ना, ये माइनस का है, ये प्लस का, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए माइनस का साइन आया। इसको करते हैं, 9 6 जा 54, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ये। 54 इंटू -3, बताओ क्या आएगा आगे। माइनस का साइन आया, 3 4 जा 12, 15 और एक 16, 162। माइनस का साइन क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। क्लियर हो रही है चीज़ें। अच्छा, इसका आंसर कौन बताएगा मेरे को, जिसने बताया उसके भाई, मतलब वो सीख गया कि मैथ एक्चुअल में है क्या। देखो अब क्या करेंगे लोग बाग, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन होगा। अब माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, फिर जो भी इसका आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे अरे इससे मल्टीप्लाई करते ये क्या है, 0। अरे ये तो 0 हो गया फिर सारा, और 0 को इससे मल्टीप्लाई करते 0। तो सवाल को करने से पहले पढ़ो, इसको करने बैठोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसको पढ़ लो, क्या लिखा है पूरा पढ़ो तो सही। 0 आ गया, और अब भी बताया था मैंने, अगर 0 कहीं पे भी आता है तो उससे जो जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उस सब का आंसर आ गया 0। क्लियर हुई चीज़, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 0 कहीं पे नहीं है ना, ठीक है। माइनस को छोड़ दो एक बार, हम पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 1 जा 1 1 1 1, तो 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1, 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 आंसर तो 1 ही आना है इसका, ठीक। अब हमको दिक्कत है प्लस और माइनस में, तो देखो पहले ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या बन गया, प्लस, और 1 इंटू 1 1, ठीक है, +1 हो गया। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला माइनस ये वाला माइनस, ये भी क्या बन गया, प्लस, और 1 इंटू 1 प्लस का 1 हो गया, है ना। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ जिससे आपको क्लियर होगा। इन दोनों का आ गया प्लस का 1 इंटू इन दोनों का भी आ गया प्लस का 1 इंटू इन दोनों का भी क्या आ जाएगा, ये -1 ये -1, दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस का 1, और इंटू ये -1, ऐसे कैसे। तो 1 इंटू 1 1, 1 को फिर जो भी आया 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 क्या हो गया, फिर ये लास्ट में बचा हमारे पास 1 इंटू -1, क्या बचा, 1 इंटू -1, और 1 इंटू -1, एक प्लस का एक माइनस का, माइनस का आना ही, और आंसर क्या हो जाएगा, -1। तो इसका आंसर कितना आ गया, -1। तो एक चीज़ ध्यान रखो, एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है आपको, ये हमने देखा कि इसमें लगभग, देखो इसमें एक बार माइनस था तो माइनस आया, इसमें 3 बार माइनस था तो भी माइनस आया, इसमें भी एक बार माइनस था तो माइनस आया, इसमें कितने माइनस है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 बार माइनस है तो भी माइनस आया। तो एक चीज़ आपको दिमाग में ये रखनी है, चलो मेरे को इसका आंसर बताओ पहले। -1 इंटू -1 कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 1 आ गया ना। -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, -1 +1 हो गया, इंटू -1 ये भी +1 हो गया, 1 इंटू 1 1 आया, ठीक है। -1 इंटू -1 इंटू -1
इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, कितने बार हो गया? 6 बार हो गया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1 आया, इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1 आया, इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1 आया। 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। 1 को किससे मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आता है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसमें देखो, इसमें 2 बार माइनस आया है ना, इसमें 2 बार आया है, इसमें 4 बार आया है, इसमें 6 बार आया है। ठीक है, तो हमने एक चीज़ देखी कि अगर माइनस का साइन, मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है ना, अगर माइनस का साइन इवन नंबर में आता है, मतलब 2 की टेबल से कटते हैं, जो 2 4 6 8 इतने टाइम्स आता है। ठीक है, इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 की टेबल में आते हैं। ठीक है, तो अगर माइनस का साइन 2 बार आ रहा है, या 4 बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, 8 बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है, 12 बार आ रहा है, 24 बार आ रहा है, 200 बार आ रहा है, 100 बार आ रहा है, 50 बार आ रहा है, 1,00,000 बार आ रहा है, ठीक है, कितनी बार भी आ रहा है, लेकिन वो इवन नंबर है, सब 2 से कटते हैं, सब 2 से डिवाइड होते हैं। अगर माइनस का साइन इतनी बार आ रहा है, इतने टाइम्स आ रहा है, तो हमेशा वो आंसर में प्लस आएगा। ठीक है, लेकिन अगर माइनस का साइन इवन टाइम्स नहीं आ रहा, मतलब वो ऑड टाइम्स आ रहा है, ऑड मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 1 3 है ना, 5 7 इतने टाइम्स आ रहा है, या फिर मैं बोलूँ 99 टाइम्स आ रहा है, या फिर मैं बोलूँ 199 टाइम्स आ रहा है, या बोलूँ 1,99,999 ऐसे ऐसे कुछ टाइम्स आ रहा है, या 59 टाइम्स आ रहा है, इनमें से कोई भी 2 से डिवाइड नहीं होता। 53 टाइम्स आ रहा है, 57 टाइम्स आ रहा है ना, इनमें से कोई भी 2 से डिवाइड नहीं होता। अगर इतने टाइम्स अगर माइनस का साइन आ रहा है, तो हमेशा लास्ट में माइनस ही आएगा। तो बहुत सिंपल है, माइनस गिन लो कितने हैं, लास्ट में उतना लगा दो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करो। देखो, अब हम इस पेज पे आते हैं, इसमें हमको माइनस को भूल जाओ कि माइनस है भी, है ना, मल्टीप्लिकेशन में इस माइनस को भूल जाओ। ठीक है, हम सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, आंसर आ गया 6। माइनस कितनी बार है? एक बार, तो हमने लगा दिया। क्यों? क्योंकि एक जो है वो कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। ठीक है, 1 कैसा है? एक ऑड नंबर है, वो 1 2 की टेबल में नहीं आता है। 5 6 ज़ा 37 ज़ा वो 210, 210 लगा दिया, और 1 2 3, 3 बार माइनस आ रहा है तो लगा दो माइनस, लास्ट के आंसर में माइनस लगा दो। एक बार माइनस आ रहा है, लास्ट के आंसर में लगा दो, ये तो जीरो से कैंसिल ही हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार माइनस आ रहा है, लास्ट के आंसर में माइनस लगा दो। ठीक है, 2 बार माइनस आ रहा है, नहीं लगेगा माइनस, प्लस लगेगा। 3 बार माइनस, 4 बार माइनस आ रहा है, प्लस लगेगा। 1 2 3 4 5 6, 6 बार है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 बार माइनस आ रहा है, तो लास्ट के आंसर में माइनस नहीं लगेगा, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर इवन टाइम्स माइनस आ रहा है हमारे मल्टीप्लिकेशन में तो प्लस होता है, अगर ऑड टाइम्स आ रहा है तो माइनस होता है, टाइम्स। ठीक है, उतनी बार आएगा वो, ध्यान रखना। अगर माइनस 2 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, 8 बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है, 50 बार आ रहा है, कितनी बार भी आ रहा है, तो हमेशा प्लस का साइन आएगा। लेकिन अगर वो ऑड बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, 7 बार आ रहा है, 15 बार आ रहा है, 25 बार आ रहा है, 225 बार आ रहा है, तो हमेशा माइनस ही आएगा, क्योंकि वो ऑड टाइम से। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आपको ये करने हैं, बस आपका आज का वीडियो खत्म हो जाएगा फिर। 5 इंटू -3 इंटू -2 इंटू 1, बताओ इसका आंसर। 9 इंटू -1 इंटू -2, माइनस है ना, इंटू -2 इंटू -5। 16 इंटू -49 इंटू 95 इंटू 0 इंटू 96 इंटू माइनस के 35 इंटू -47, इसका आंसर बताओ। 5 इंटू 1 इंटू 2 इंटू -6, इसका आंसर बताओ। -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -4, इसका आंसर बताओ। -6 इंटू -1 इंटू -3 इंटू 4, इसका आंसर बताओ। और एक आपका होमवर्क, -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5 इंटू -6 इंटू -7 इंटू -8 इंटू -9, इसका आंसर बताओ। ठीक है, चलिए पॉज कीजिए और ट्राई करिए। अच्छा, मुझे लगता है आपने ट्राई किया होगा। चलो देखते हैं पहले का आंसर कैसे करेंगे हम। 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 1 ज़ा 30, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30, लेकिन माइनस कितनी बार है? 2 बार है, तो क्या आएगा? प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9 1 ज़ा, हम सिंपल मल्टीप्लाई करें, 9 1 ज़ा 9,
9 2 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90 होता है ना, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर 90 आएगा। तो आप इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो 90 ही आएगा, आप करके देखना। लेकिन माइनस कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो 3 बार है, ऑड है, इसलिए माइनस लगा दिया हमने। ठीक है, 3 बार आ रहा है, 2 के टेबल में नहीं आता ना 3। 16 इंटू 49 इंटू 95, तो लेकिन इसमें यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये चीज़ आपको सबसे पहले देखनी है, 0 आते हैं, इसको कुछ नहीं देखना, सिंपल इसका आंसर हो गया 0। माइनस प्लस का लफड़ा ही खत्म। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 और 10 6 ज़ा 60, इसका आंसर कितना है 60। अगर हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 60। माइनस कितनी बार है, एक बार। 1 2 से डिविजिबल है, 1 2 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो आंसर कितना हो गया -60। 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, कितना आया 6 4 ज़ा 24। मल्टीप्लाई करने पे कितना है नंबर्स को, 24। हमें क्या देखना है, माइनस 1 2 3 4, 4 बार माइनस है, तो 4 तो 2 की टेबल में आता है, तो प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि हमको पता है कि 2 माइनस अगर मिलते हैं तो एक प्लस बनाते हैं। तो अगर 4 माइनस मिलेंगे तो 2 प्लस बनाएंगे, अगर 2 मिलके 1 प्लस बनाते हैं, 4 मिलके 2 प्लस बनाएंगे, 8 मिलके 4 प्लस बनाएंगे, तो प्लस ही आएगा हमेशा। तो इसलिए जब भी इवन नंबर आपको दिखे जो 2 की टेबल में आ रहे हैं, उतने टाइम्स अगर माइनस आ रहा हो तो सिंपल सी बात है, माइनस को प्लस में करवा दो। कितनी बार माइनस आ रहा है, जितनी बार माइनस आ रहा है ना उसको गिनना है हमको आंसर नहीं देखना। कहीं आप ये बोलो सर ये तो 60 है, ये तो 2 की टेबल में आता है, तो इसमें माइनस क्यों लगा, नहीं, हमको आंसर नहीं देखना, हमको देखना माइनस कितनी बार आ रहा है। माइनस 1 बार आ रहा है, या माइनस 3 बार आ रहा है, इसलिए माइनस लगाया है। यहाँ पे माइनस 4 बार आ रहा है, इसलिए माइनस नहीं लगाया है। 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 4 ज़ा 72। ठीक है, इसका आंसर हो गया 72। अगर हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 आ रहा है। अब माइनस चेक करना है हमको, एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार आ रहा है, इसलिए माइनस आएगा। इसका आंसर आपको खुद बताना है, कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए कि ये वाला क्वेश्चन था तो इसका आंसर ये आया है करके। ठीक है, ये है हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको खुद बताना है। पहला क्वेश्चन क्या था आपका, ये रहा, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे सब प्लस के थे, इनको मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है, और यहाँ पे सब माइनस के, इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है। ऐसे ही आप और क्वेश्चंस देखिए, आप खुद भी कोशिश कीजिए, और चीज़ें सीखेंगे आप। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बी लॉजिकल और बी मस्त। थैंक यू।